नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टॉकिंग स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर। दोनों यात्राओं को लेकर कांग्रेस ने एक बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश शुरू कर दी है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विलाप शुरू कर दिया है। एक और कांग्रेस नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को, उसकी कूटनीति को, उसके आउटकम को छोटा कर देना चाहती है, बौना कर देना चाहती है और उसने ये, जैसा वो चिढ़ाते हैं, पापा ने वॉर रुकवा दी, उस रेफरेंस में वो बात करने लग रहे हैं। तो दूसरी ओर मणिपुर के बहाने, मणिपुर का पर मलहम लगाने के बहाने राहुल गांधी वहां के राजनीतिक फॉल्ट लाइन को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करते ज्यादा दिख रहे हैं। घाव को कुरेदने का प्रयास मानो कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने का एक ही तरीका है, वो है झूठ का प्रोपेगेंडा। नरेंद्र मोदी को बदनाम करो, नरेंद्र मोदी को असफल दिखाओ और अपनी दुकान चलाओ। दुनिया मान रही है कि रूस को लेकर जो भारत की नीति रही, मोदी की नीति रही, वो सुपीरियर रही, भारत के हित में रही और देखा जाए तो दुनिया के हित में भी रही, क्योंकि दुनिया ने भारत के रूप से रूस का तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कुशन दिया। अगर भारत का माध्यम नहीं होता, पूरी दुनिया में महंगाई का हाहाकार मचता, जो कि बहुत हद तक कम हो। और जहां तक मणिपुर की बात है तो कांग्रेस खुद ही मंथन करे कि ये जो मैतेई और कुकी की फॉल्ट लाइन है वो किसकी देन है। नरेंद्र मोदी ने संसद में ब्यौरा दिया है कि मणिपुर को लेकर के केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, कैसे वहां हिंसा को रोकने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के अपने सवाल हो सकते हैं, होने भी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन वो उन सवालों पर गंभीरता से मंथन, वाद विवाद, बहस करने की बजाय केवल वन पॉइंट एजेंडा, मोदी को बदनाम करो, मोदी के खिलाफ माहौल बनाओ, ये उनका एक वन पॉइंट सोल एजेंडा है। राहुल गांधी, जैसा उनकी पार्टी दावा करती है, लोगों की पीड़ा से मर्माहत होते हैं। अच्छी बात है, मर्माहत होते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं तो राहुल गांधी मणिपुर ही क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं वो बंगाल गए, जहां राजनीतिक हिंसा की बात करना तो छोड़ ही दीजिए, वहां पर महिलाओं को कोड़े से पीटा गया है, शरिया की सजा दी गई है, एक महिला की तो मृत्यु हो गई है और एक महिला का कोड़े से पीटने वाला वीडियो सार्वजनिक हुआ है, पूरे देश ने देखा। राहुल गांधी अगर लोगों की पीड़ा से मर्माहत होते हैं तो राहुल गांधी तमिलनाडु क्यों नहीं गए? वहां पर पूछ ट्रेजेडी हुई है, बेचारे दलित जिनकी बातें राहुल गांधी करते नहीं अगाते, उनमें ज्यादातर मौतें उन्हीं की हुई है। और एक राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की तमिलनाडु में सरेआम हत्या कर दी गई। राहुल गांधी तमिलनाडु क्यों नहीं गए? क्या तमिलनाडु जाने से उनको डर लगता है? क्या वहां लोगों की पीड़ाएं राहुल गांधी के हृदय तक नहीं पहुंचती हैं? और राहुल गांधी हाथरस गए, अच्छी बात है, गए, लेकिन राहुल गांधी हाथरस में जाकर उन्होंने किया क्या? उन्होंने कोई भी गंभीर सवाल नहीं उठाया, ना प्रशासन पे और न ही इस पूरी जो वहां तिकड़म चल रहा था, जो प्रपंच चल रहा था। क्यों भैया? क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनके अपने जो साथी हैं, जो दो लड़कों की जोड़ी है, जो अखिलेश यादव हैं, उनकी पोल पट्टी खुल जाती। तो राहुल क्या सुविधा की राजनीति करते हैं अगर लोगों की पीड़ा की बात हो? देखिए, राहुल गांधी राजनीतिक पर्यटन करना चाह रहे हैं तो करते रहें,
देश की जनता उसको देख रही है और मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर उन्होंने भारत के फॉरेन रिलेशंस में उसी बाइनरी को क्रिएट करने की कोशिश की तो ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं होगा, ये देश के खिलाफ होगा। क्या राहुल गांधी इस खतरे को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो बचकानी हरकत कर रहे हैं। संसद में बालक बुद्धि का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया, नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन देश समझ रहा है कि बालक बुद्धि कहने का प्रयोजन और आशय क्या था। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में एक बड़ा फलक जो है, देश का जो फलक है, उसको मिस नहीं करेंगे और उसके प्रति गंभीरता से सोचेंगे और इस तरह से कम अपनी राजनीतिक यात्राओं को, जिसको लेकर के वो उनको लगता है कि कुछ वोट मिल जाएंगे, उसमें देश के फॉरेन रिलेशंस, कूटनीति जैसी चीजों को शामिल करने, उसमें ट्रबल्ड वाटर में अपनी नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश न करें, तभी देश के हित में होगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी एनालिसिस आपको तुरंत पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।